प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश में संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सेंट एंथोनी स्कूल में हैंडबॉल पॉल गिरने से तीसरी कक्षा के छात्र की मौत। परिजनों ने उठाया स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले पंचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार का दौरा हुआ निरस्त। बेकरिया थाना क्षेत्र में चलती बस में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में नहीं थी कोई सवारियां। और आयड में माताजी का मुकुट और आंख चुराकर फरार हुए बदमाश। मंदिर के मुख्य गेट का नहीं टूटा ताला, श्रद्धालुओं में आक्रोश। उदयपुर के सेंट एंथोनी स्कूल में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में तीसरी कक्षा के छात्र की मौत हो गई। हैंडबॉल का बॉल गिरने से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले महर्तराज सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि गंभीर घायल अवस्था में उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निजी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था की इस हादसे ने पोल खोलकर रख दी। परिजनों और रिश्तेदारों ने जमकर अस्पताल और मोर्चे के बाहर हंगामा किया। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक मासूम की जिंदगी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। RK-पुरम तितड़ी निवासी 8 वर्षीय महर्तराज सिंह जो कक्षा तीसरी का छात्र था, खेल के दौरान हैंडबॉल के पोल पर लटक रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से भारी पोल उसके सिर पर आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ बच्चों का कहना है कि महर्तराज वहां खड़ा था और पोल उसके ऊपर आके गिर गया। स्कूल स्टाफ ने इस हादसे के बाद घायल अवस्था में तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज भी शुरू किया, लेकिन करीब 2 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। SI प्रताप सिंह के मुताबिक हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से मौत हुई है बच्चे की। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण का कहना है कि बच्चे की हालत देखकर पिता देवेंद्र पाल सिंह बेसुध हो गए। उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। मृतक के पिता प्रॉपर्टी का काम करते हैं। घटना की जानकारी परिवारजनों के पास पहुंची तो कोहराम मच गया। परिवारजन, रिश्तेदार मोर्चरी पहुंच गए। स्कूल प्रबंधन के सामने भी गहरा आक्रोश जताया। प्रिंसिपल विलियम डिसूजा का कहना है कि गेम्स पीरियड के दौरान यह हादसा हुआ। पोल को बीच में लाया गया था और 3 बच्चे उस पर लटक रहे थे, तभी वो गिर गया। घटना के बाद फिजिकल टीचर और उन्होंने बच्चे को CPR देने का भी प्रयास किया। तुरंत MB हॉस्पिटल पर लेकर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा ने इसे घोर लापरवाही बताया। प्रशासन से सभी स्कूलों में खेल उपकरणों को नियमित जांच के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुआवजा समाधान नहीं है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि निजी स्कूलों में भारी फीस वसूलने के बावजूद बच्चों की सुरक्षा केवल कागजों तक ही सीमित क्यों है? इस पर लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आज की दुखद घटना है ये उमड़ा निवासी देवेंद्र सिंह जी का बच्चा था, जो महर्तराज सिंह, जो मात्र 8 वर्ष का था। ये अपने गोवर्धन विलास सेंट एंथोनी स्कूल में पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था, 3rd क्लास में पढ़ रहा था। आज दिन में 11 बजे करीब बच्चे खेलने के लिए फील्ड में आए होंगे, जिससे खेलते खेलते कोई खंभा था लोहे का, जो कि सिर पे गिर गया और गंभीर चोट आई सिर में, जिससे उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मैं तो आपकी मीडिया साथियों के मार्फत से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, जिला अधिकारी को, अपने कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराना चाहता हूँ, SP महोदया को भी अवगत कराना चाहता हूँ, और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, खेल से लगाकर शिक्षा से लगाकर सभी उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जितने भी विद्यालय, उनकी
समय समय पर निरीक्षण किया जाए, उनका हर चीज़ खेल से लगाकर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है उनको भी निरीक्षण परीक्षण करवाया जाए कि उसके योग्य बच्चे खेलने के योग्य है या नहीं। और ये घोर लापरवाही स्कूल प्रशासन की है, जिससे इस परिवार के एक चिराग को खोना पड़ा। आज स्कूल प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और परिवारजन, मृतक के परिवारजन भी यहाँ बैठे थे। इनके आपसी बैठा मामला जो भी इनके बात वार्ता हुई, आपसी सहमति बनी और पीएम के लिए राजी हुई, जिस पर पीएम हो रहा है और बॉडी इनके कंपनसेशन के लेके कोई बात हुई होगी, इतनी जानकारी हालांकि मुझे नहीं है। तब जब अगर पीएम हो रहा है तो कोई न कोई ऐसी बात हुई होगी, पर मेरा कहना यह है कि कंपनसेशन सब कुछ नहीं होता है। इन परिवार को न्याय देना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और उसी समय मेरे को हमारे पीटीआई मयंक सर का फ़ोन आया। किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट आ गई है, ग्राउंड में खेल रहे थे वो लोग, उस वक्त चोट आ गई है और इमीडिएटली आप ग्राउंड में आए। मैंने अपनी क्लास छोड़ी, मैं भागा ग्राउंड में। तब तक हमारे दूसरे पीटीआई उस बच्चे को लेके और गेट की तरफ भाग रहे थे ताकि हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकें। और उसके ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं भी जज नहीं कर सका कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, मगर मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल आया और हम लोगों ने एकदम इमरजेंसी में विद इन सेकेंड्स ही पीटीआई वहाँ पहुँच गए जहाँ बच्चा को चोट लगी थी और उसको उठा के एकदम तुरंत लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे। और रास्ते में हम लोग जितनी स्पीड में गाड़ी चला सकते थे, इसके अलावा उसको सीपीआर देना, मैंने खुद ही अपने हाथ से सीपीआर दिया, ऑक्सीजन देना, सब सारी कोशिशें की ताकि किसी भी तरह से हम उस बच्चे को सर्वाइव करा सकें। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल प्रशासन ने एकदम तुरंत उसको अपना ऑक्सीजन दिया, दूसरे डोजेस दिए और उसकी पल्स को रिवाइव करने की बहुत कोशिशें हुई। शुरू में डॉक्टर ने बोला कि पल्स है और मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी डॉक्टर्स ने लगातार। फिर इस बीच हमने पेरेंट्स को भी रास्ते से वहीं से स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया था। उसके पेरेंट्स ने पिकअप नहीं किया था तो उनके अंकल को इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने भी मेरे से लगातार पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि बच्चा सीरियसली इंजर्ड है और हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में आए हैं और उसका हम अटेंड करवा रहे हैं, जब तक आप आ जाइए। वो लोग आए यहाँ पर और जब तक हम लोगों ने, डॉक्टर ने हम लोगों को बोला तो आप बाहर जाएं, जब तक थोड़ा सा मैं भी शॉक हो गया कि क्योंकि कभी ऐसा हादसा इतना बुरी तरह से बच्चे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, अपने उनका गेम्स का पीरियड था और पीटीआई थे, तीनों पीटीआई थे अलग अलग। ऋतु मैडम थी, मयंक सर थे, तारिक सर थे, दूसरा अटेंडेंट था। अब बच्चों अपना जब खेलने लगे तो मेरे को बाद में, अभी तो मैं तो हॉस्पिटल से घर गया ही नहीं, मगर अब मेरे को बाद में मेरे स्कूल के अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो बच्चे जो साइड में हैंडबॉल का पोल पड़ा था, जो हमेशा ज़मीन पर पड़ा रहता है, वो सेल्फ स्टैंड है, उसमें स्टैंड वाला पोल है और वो साइड में जब भी बच्चे खेलते हैं तो उसको बीच में लाया जाता है और बाद में उसको साइड में रख दिया जाता है। और राइट साइड में पड़ा था ये बच्चे, कुछ बच्चे, 3 बच्चे उसके ऊपर हैंग किया उन्होंने। वो हैंग करके जब उन्होंने झूला झूलने की कोशिश की तो वो पोल डिसबैलेंस हो गया और वो डिसबैलेंस होके 2 बच्चे बैलेंस बना सके अपना, ये बच्चा बैलेंस नहीं बनाया और पोल उसको लग गया सिर में। बच्चा कितने साल का था, कौन सी क्लास? बच्चा तीसरी क्लास का था, वो 8 साल का बच्चा है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख और शोक का एक दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकता। बच्चा कह रहा था पीटीआई वगैरह कहाँ थे, पास में थे? पीटीआई पास में थे। 2, 3, 4 सेकंड में भागते हुए सब आए, उन्होंने जब तक बच्चे ने पोल उठाया बच्चों ने, और ये 3, 4 सेकंड, 5 सेकंड में पीटीआई ने उसको उठाया, 7 सेकंड।
मेरे को फोन किया और सीधा भागे वहां पर। तो अपने पास सर स्कूल में कोई फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी रखते हैं? इतना ऐसा वाला हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं आया कि हम उसको कोई फर्स्ट एड, हाँ, लगे हमने सब। बोला कि हम जब ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने सीधा उसको हाथ पकड़ के सारा ब्लीडिंग को और एकदम इमरजेंसी में भाग दी, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी चोट की वो हमें दिख रही थी कि वो फर्स्ट एड वाली इंटेंसिटी नहीं है। हाँ, लगी बच्चे की चोट, सिर में, बैक लगी। साइड। हाँ तुरंत बेहोश हो गया था बच्चा, हाँ, बेहोश हो गया था अस्पताल में इलाज के दौरान। अस्पताल में, यहाँ पर बड़े अस्पताल में। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। बालोतरा स्थित 15 रिफाइनरी में उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले आग लगने से हड़कंप मच गया। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में ये आग लगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा स्थगित कर दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा की 15 रिफाइनरी को देश को समर्पित करने वाले थे। सुरक्षा के मद्देनजर कर्मचारियों को तुरंत यहां से बाहर निकाला गया। रात की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को जिस 15 रिफाइनरी का उद्घाटन होना था, वहां सोमवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक से भीषण आग लग गई और इस आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सबसे अहम मानी जाने वाली क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में यह आग भड़की, जहां पाइपलाइन से आने वाला कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है। धुएं का गुबार उठते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया और स्थिति को संभालने की कोशिश की। सूचना मिलती दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया। इस दौरान लगातार पानी की बौछार करने और आग को रोकने के लिए फोम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तमाम कर्मचारियों को आग लगने के दौरान बाहर निकाल लिया गया था। राहत की बात है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों यूनिट का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन आग की इस घटना के बाद उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक आग पर पूरी तरह से नियंत्रण के बाद ही नुकसान और इसके कारण का सही आकलन हो पाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तकनीकी टीम जांच में जुटी हुई है। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब रिफाइनरी देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रोजेक्ट में से एक मानी जा रही थी और ऐसे में उसका उद्घाटन मंगलवार को होना था और ठीक एक दिन पहले आग लगी है। सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करते, अगर उस वक्त यह आगजनी हो जाती तो इसका नुकसान कितना भारी हो सकता था, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसे में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। गोविंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा बेगरा थाना क्षेत्र की टाकरी घाटी के पास हुआ। पिछले टायरों में आग लगी, जिसके चलते बस दूर दूर कर जलने लगी। रात की बात यह रही कि यह बस खाली थी, इसमें कोई सवारी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। सोमवार को गोविंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना इलाके के टाकरी घाटी के पास चलती बस के पीछे के भाग में अचानक टायरों में आग लग गई। आग की वजह तेज गर्मी और घर्षण हो सकता है। इस बस में पीएम नरेंद्र मोदी की बालोतरा में मंगलवार को होने वाली रैली में सवारियां ले जाने के मकसद से भेजा जाना बताया जा रहा है, लेकिन पिछले टायरों में अचानक से आग लगने से बस जलकर कुछ ही मिनटों में खाक हो गई। चालक ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उसमें बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी। उदयपुर के आयड मुख्य मार्ग स्थित मंदिर में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुजारी और दर्शनार्थियों ने मंदिर में सामान अस्त व्यस्त और गायब देखा। देर रात अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और चोरी की कोशिश की। मुख्य मंदिर का ताला नहीं टूटने पर चोर बाहर लगी माता जी की मूर्ति का मुकुट और एक आंख निकाल कर ले गए। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आयड मुख्य मार्ग पर धर्मराज जी का मंदिर है। सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां पर सामान अस्त व्यस्त पाया। कई चीजें गायब थी। लोगों को अंदाजा हो गया कि चोरी की वारदात हुई है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मुख्य गेट का ताला तोड़ने में चोर सफल नहीं हो पाए, जिससे माताजी की मूर्ति को उन्होंने निशाना बनाया, मुकुट उतारकर और एक आंख निकाल कर ले गए। श्रद्धालुओं में गहरा आक्रोश है। गोपालपुरा थाने में इस संदर्भ में रिपोर्ट दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों को पकड़ा जा सके।
उदयपुर के मल्लातली क्षेत्र में सोमवार सुबह सुभाष चौराहा बस स्टॉप के पास बने कैबिन में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रात की बात यह रही कि इस घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की संभावना यहां पर जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। अप्रैल का पहला पखवाड़ा बीतने के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शहर का तापमान सोमवार को 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखी, बाजारों की रफ्तार भी धीमी पड़ती दिखी। सावों का सीजन चल रहा है, लिहाजा जिन घरों में शादियां हैं या जिनको शादियों में जाना है, उन लोगों को गर्मी बेहाल कर रही है। गर्मी से बचने के लिए तमाम जतन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। दिन के समय लोग सीधी गर्मी में बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। उदयपुर में बढ़ती गर्मी ने आमजन की दिनचर्या को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। सोमवार को दोपहर 12 बजे से शहर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो दोपहर 3 बजे बढ़कर 40 डिग्री तक हो गया। जैसे पहले रविवार को भी अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा नजर आने लगा है। धानमंडी पुलिस थाना परिसर में लोग पेड़ की छांव में और गेट के किनारों पर बैठे हुए गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते दिखे, तो वहीं बेजुबान जानवर भी दिन के समय गर्मी से बचने के लिए तमाम जतन करने को मजबूर हैं। गर्मी के बढ़ते असर के चलते शीतल पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है। वहीं मौसमी फलों का भी काफी रुझान बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। जिन घरों में सावे हैं, वहां पर भी गर्मी के असर के चलते काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ेगा। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा के खतरों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कहा है कि सुशिक्षित समाज से लेकर सरकारी जमीनों तक एक सुनियोजित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ज्ञापन में नासिक के टीसीएस प्रकरण और दिल्ली के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े संदिग्धों का हवाला देते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कसने की पुरजोर मांग की गई है। बजरंग दल ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रहे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जमालुद्दीन और उनकी सहयोगी नसरीन ने कांड किया है, उसके चलते देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों, जिनमें डॉक्टर शाहीन का नाम भी शामिल है, की संलिप्तता लाल किला ब्लास्ट जैसे मामलों में गंभीरता से सामने आया। ऐसे में काफी कुछ हलचल देश के अंदर चल रही है, जिन पर एजेंसियां काम करें और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत किया जाए। अभी पूरे देश भर में जिस तरह के लव जिहाद के प्रकरण चल रहे हैं, स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही है। एक योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र चल रहा है हिंदू लड़कियों को फंसाना। वो केवल मुस्लिम युवक ही नहीं, तो मुस्लिम की युवक की बहनें, युवक की युवतियाँ वे भी इस काम में सम्मिलित है। वे अपने मित्र बनाती है, सहेली बनाती है और फिर अपने भाई को परोसती है। ये प्रकरण कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार की घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। अभी टीसीएस कंपनी में जिस तरह से लव जिहाद का प्रकरण सामने आया, एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, परंतु वहाँ जिस प्रकार का घटनाक्रम ध्यान में आया तो ऐसा लगा कि पूरा यहाँ केवल हिंदुस्तान में दूसरे देश के लोगों के भी मानसिकता यहाँ लगी हुई है कि वे कैसे करके हिंदुस्तान को बर्बाद करें। तो ऐसे लव जिहाद के विभिन्न प्रकरण हो रहे हैं, लैंड जिहाद के प्रकरण हो रहे हैं। फॉरेस्ट की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, बस स्टैंड है, विभिन्न पुलियों पर मजारे बनाना है। तो ये एक लैंड जिहाद, लव जिहाद, हिंदू कन्याओं का अपमान, ये सब घटनाक्रम बड़ी मानसिकता से चला है। अभी हम सब ने देखा दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, तो वो अल्लाह फलाह यूनिवर्सिटी जो थी, उस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उसमें सम्मिलित पाए गए। यानी पढ़े लिखे डॉक्टर भी इस जिहादी मानसिकता से लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये जिहादी मानसिकता बैठ गई है कि हम अगर ऐसा कोई काम करेंगे, हिंदू लड़की को फंसाएंगे, तो हमको 72 हूरें मिलेगी और उस 72 हूरों को प्राप्त करने के लिए शायद वे सब प्रयत्न कर रहे हैं। इस मानसिकता को तुरंत समाप्त करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में यह हिंदू समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही घातक होगी। और हमारी मांग है कि इसमें सत्ता, सरकार, प्रशासन ये सब इसका भूमिका लेवे और उन सब की ऐसी मानसिकता वालों को एक चिन्हित करके उनके कठोर कार्रवाई करे, ऐसा हमारा निर्णय है। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल के फाउंडेशन डे पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया गया। विद्यार्थियों के लिए फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, बचाव और वैक्सीनेशन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया, जिसमें
विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में फाउंडेशन डे के अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों तक ही इस कार्यक्रम को सीमित नहीं रखते हुए स्वास्थ्य और जागरूकता को भी केंद्र में रखा गया। कार्यक्रम के तहत फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में बच्चों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां दी गई। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर कृष्णा बिहारी बारोलिया ने विद्यार्थियों को सर्वाइकल कैंसर के कारण, उनके लक्षण, बचाव और उपाय और वैक्सीनेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के साथ ही फाउंडेशन डे पर विद्यार्थियों ने कविता, नृत्य और गीत संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार भी बनाया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों और स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। हड़पावर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर गणेश हड़पावर, ट्रस्ट अध्यक्ष मोहित नागौरी और सचिव शुभम कोठारी ने भी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आज यात्रा को लेकर अहम सूची जारी की गई है। सोमवार की पहली फ्लाइट से जाने वाले आज़मीन हज को सुबह नहीं बल्कि शाम असर के बाद हज हाउस करबला पहुंचना होगा। यात्रियों को अपने जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई खुद नहीं आ सकता है तो अधिकृत व्यक्ति को अथॉरिटी लेटर के साथ भेजना होगा। यहाँ यात्रियों को टिकट और वीजा वितरण भी प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। हज यात्रा 2026 के तहत पहली फ्लाइट से रवाना होने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। सोमवार को रवाना होने वाली आज़मीन हज का निर्धारित समय में बदलाव करते हुए सुबह के बजाय शाम असर की नमाज के बाद हज हाउस करबला पहुंचने के लिए कहा गया है। निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को अपने साथ जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लाना होगा। यह प्रक्रिया हज यात्रा से पहले जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए की जा रही है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यात्री स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है तो अपने साथ किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भी भेज सकता है। हालांकि इससे उस व्यक्ति के पास वैध अथॉरिटी लेटर होना अनिवार्य होगा, साथ ही उसे अपना आधार कार्ड भी साथ रखना होगा। इस दौरान हज हाउस करबला जयपुर में यात्रियों को हज यात्रा से संबंधित टिकट और वीजा वितरण किए जाएंगे। ये प्रक्रिया यात्रा से पहले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। इससे यात्रियों को उनके सफर से जुड़ी आधिकारिक मंजूरी भी प्राप्त होती है, जानकारी भी मिलती है। प्रशासन ने सभी हज यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उन्हें बाद में यात्रा में दिक्कत ना हो। चलते चलते फिर नजर डाल लेते तक की टॉप हेडलाइंस पर। सेंट एंथोनी स्कूल में हैंडबॉल बॉल गिरने से तीसरी कक्षा के छात्र की मौत। परिजनों ने उठाया स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले पंचभद्रा रिफाइनरी में लगी भीषण आग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार का दौरा हुआ निरस्त। बेकरिया थाना क्षेत्र में चलती बस में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में नहीं थी कोई सवारियां। और आयड में माताजी का मुकुट और आंख चुराकर फरार हुए बदमाश। मंदिर के मुख्य गेट का नहीं टूटा ताला, श्रद्धालुओं में आक्रोश। तो ये थी की खास खबर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट ना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप बने न्यूज़ 24 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।